नगर निकाय चुनाव के प्रथम चरण का मतदान शुरू होगा। इस पर क्या कुछ तैयारियां हैं प्रशासन की, इस पर तमाम जानकारी दे रहे थे हमारे संवाददाता विवेक सिंह। अब रुख करते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर। दूसरे चरण में होने वाले निकाय चुनाव के प्रचार के लिए पूर्व सीएम कमलनाथ देवास पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी रमेश व्यास के समर्थन में जनसभा की। लेकिन कमलनाथ का देवास दौरा इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि उन्होंने देश के तमाम मुद्दों पर बयान दिया है। उदयपुर मामले को लेकर कमलनाथ ने कहा है कि इस मामले में कांग्रेस कहती आई है कि कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही आरोपियों का खुलासा भी हो गया है कि ये कौन लोग थे। उन्होंने कहा कि तमाम तरह के मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार विफल साबित हो रही है। देश में एक बार फिर खालिस्तान की आवाज उठने लगी है। साथ ही तमिलनाडु में भी हिंदी अंग्रेजी की बातें होने लगी हैं। केंद्र को इन मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। सर 16 में से कितनी बस ये जानना चाह रहे हैं? मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे जो नगर निगम क्षेत्र है समझदार है। बीजेपी का जो दुष्ट प्रचार है, कभी धर्म के नाम पर, कभी पैसे के दबाव से, कभी पुलिस के दबाव से, कि आप अपने आप को सुरक्षित रखिए देखिएगा, ये सब दबाव के बावजूद मुझे पूरा विश्वास है कि नगर निगम के चुनाव हमारे पक्ष में जाएंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शाहिद खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी शाहिद, हम जानना चाहेंगे कि कमलनाथ का देवास दौरा रहा है, क्या कुछ कहा है उन्होंने? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज जो है कि कमलनाथ का दौरा था, जो कि आज उन्होंने देवास में आकर आम सभा को भी संबोधित किया। लेकिन इसके पहले उन्होंने जो है कि प्राइवेट होटल में पत्रकार वार्ता के पहले उन्होंने जो है वधुजनों से बात की। यहाँ के जो लोकल मुद्दे हैं उन पर उनकी चर्चा हुई। उसके बाद में वो पत्रकारों के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर के पहुंचे। उन्होंने कई ऐसी जो है कि बात कही, सीएम को आड़े आते लेते हुए उन्होंने कहा है कि वो घोषणावीन है, सिर्फ घोषणा ही करते हैं। और घोषणा के अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि जब देवास में भी वहां पहुंचे थे तो देवास को भी जो है कि बड़ी सिटी बनाने की उन्होंने बात कही थी। लेकिन जब भी आते हैं, खैर मैं घोषणावीन नहीं हूं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। जी उन्होंने देश के तमाम मुद्दों पर भी बात कही है, जैसे कि उदयपुर वाली घटना पर भी उन्होंने अपनी बात रखी है। क्या कुछ कहा उन्होंने? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से जो है कि मीडिया ने उनसे पूछा गया है कि उदयपुर कांड पे आप क्या कहेंगे, तो उन्होंने बोला कि मेरा साफ तौर पे ऐसा कहना है कि जो दोषी लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। और ये पूरे देश को पता लग गया है कि जो दोषी थे वो लोग कौन थे। कुल मिलाकर उनका सीधा सा जो आरोप था, जिस तरह की जो बातें चल रही कि वो लोग कहीं ना कहीं जो है कि बीजेपी से जुड़े थे, इस तरह का शायद उनका तंज रहा हुआ। इसीलिए उन्होंने ये कहा है कि इसकी भी जांच होना चाहिए कि वो लोग जिन्होंने इसमें घटनाक्रम को अंजाम दिया कि वो लोग थे कौन। नहीं शाहिद, हम एक बात आपसे समझना चाह रहे हैं कि जिस तरह से इन्होंने कमलनाथ ने बयान दिया है वहां पर कि देवास में कि ये इनकी जांच होनी चाहिए कि ये किन लोगों से जुड़े हुए हैं, तो कुल मिलाकर के उनका इशारा, जैसा कि आप बता रहे हैं, कि बीजेपी की तरफ था। कितना गले के नीचे उतर रहा था मीडिया कर्मियों के और अन्य लोगों के? देखिए, मैं एक साफ बात यहाँ पे कहना चाहूंगा। इस मुद्दे पे शायद मुझे नहीं लगता था शायद वो बोलने के लिए राजी थे, लेकिन निकलते समय जिस समय मीडिया ने उनसे उदयपुर कांड पे बात करी तो बस चलते चलते वो इशारों में ये कह गए कि उन पे कार्रवाई होना चाहिए। और वो उनके जो इशारा जो था कि वो कौन लोग थे, तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो वो इशारा जो है कि बीजेपी की तरफ कर रहे थे। क्योंकि कई सोशल मीडिया की अगर बात करें तो जो आरोपी है उनके कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ जो है फोटो वायरल होने की भी जो है बातें सामने आती रही है। तो हो सकता है कि उन्होंने इसी तरफ इशारा किया हो, जो कि साफ तौर पर उन्होंने कहा कि उनकी भी जांच होना चाहिए। उनका जो तमिलनाडु में हिंदी अंग्रेजी की भी बात उन्होंने की है, क्या कुछ कहा है इस पर? जी बिल्कुल, जैसे तमिलनाडु में उन्होंने कहा है कि वो देश पे चिंता जताने की बात कही कि कोई देश के अंदर चल क्या रहा है। तमिलनाडु की उन्होंने बात करते हुए यही कहा है कि हिंदी और अंग्रेजी की जो उन्होंने बात की, जिस तरह से पर लगातार हमारे दर्शकों को बता रहे हैं कि जो उनका जो कहने का मतलब, अब इसके पीछे क्या जो है बातें हैं, अब बिल्कुल अपन उनसे कह नहीं सकते। लेकिन उन्होंने मीडिया के सामने ये बातें रखी है हिंदी और अंग्रेजी वाली। अब ये समझने वाली बात होगी कि आखिर को क्या कहना चाहते थे। जी बहुत बहुत धन्यवाद शाहिद खान इस तमाम जानकारी के लिए। तो